गरीब दिख रहा हूं? मैं कहां से गरीब? ब्राह्मण की संपत्ति ये सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं नहीं है। ब्राह्मण की संपत्ति उसकी तपस्या है। तपबल विप्र सदा बरियारा। मैं दिन रात तपस्या में लगा रहता हूं, अपनी संपत्ति जुटाता हूं। असली संपत्ति को छोड़ करके मैं सांसारिक संपत्ति में लिप्त होकर के वास्तविक संपत्ति को छोड़ दूं? मेरा कार्य है, उस कार्य को मैं कर रहा हूं, अच्छी तरह से कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे पास धन नहीं है? ये पुस्तकें देख रहे, इन पुस्तकों की मैंने रचना की है जो संसार को भी संपन्न कर सकती है। मेरी विद्या तो मेरी सरस्वती है, इसलिए किसी से धन याचना करनी नहीं। श्रीरामा जी उस रात में विश्राम किए हैं, सुदामा जी के चले गए हैं। ये पता लगा है कि श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं। देखो, कभी मित्र से मिलने की इच्छा हो तो आ जाना, वो भी बहुत ही आतुर हैं आपसे मिलने। सुशीला जी समझाती है कि अब तो पता लग गया कि द्वारकाधीश द्वारका में रहते हैं, श्री कृष्ण द्वारका के राजा हो गए, तो द्वारका तो आप जा ही सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ मांग के ले आना, मांगने के लिए ना जाओ, लेकिन मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, दिन रात आप उनकी बातें करते हो। और आपके मित्र श्रीदामा भी कह रहे थे कि वो भी दिन रात आपकी बातें करते हैं, तो उनके पास समय नहीं है, वो राजकाज में व्यस्त है, आपको चले जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, दर्शन करने तो जाना चाहिए, मैं भी लालायित हूं अपने कन्हैया के दर्शन के, लेकिन मैं बस इसी भय से नहीं जाता हूं सुशीला, मुझे वो द्रुपद का प्रसंग याद आता है जिससे मुझे भय लगता है। जैसे मैं और कृष्ण मित्र हैं, वैसे ही द्रुपद और द्रोण भी मित्र थे। एक ही गुरुकुल में दोनों लोगों ने पढ़ा था। द्रुपद को ब्रह्मास्त्र की सिद्धि कराई थी द्रोणाचार्य ने, और द्रोणाचार्य से कहा था द्रुपद ने, जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रुपद ने कहा, मुझे राज्य क्या चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा 6 वर्ष का था, मित्रों को दूध पीते हुए देखा, मां से जाके दूध मांगने लगा, घर में दूध नहीं था, जिद करने लगा, बहुत जिद किया, मां चुप कराने के लिए बहुत यत्न की, यहां तक कि एक झापड़ मार भी दिया, तो भी छोटा सा बच्चा जिद कर लिया कि नहीं, दूध पीना ही है। घर में दूध नहीं था तो चावल का आटा घोल करके पिला दिया। छोटा सा बालक, 6 वर्ष का बालक, आटे को ही दूध समझ के पी गया। इसका मतलब कभी जीवन में दूध नहीं पिया था, क्योंकि छोटा भी बालक हो ना तो आटा अगर चटाइए तो आटा और दूध के स्वाद में वो अंतर समझते हैं, आटा थूक देगा, नहीं पिए। उस बालक ने दूध तो देखा था लेकिन पिया नहीं था कभी। अब आप ये बताओ कि द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण गुरु का पुत्र जीवन में कभी दूध ही नहीं पिया, यहां तक कि उसने अपनी मां का भी दूध नहीं पिया था। घर में इतनी बड़ी निर्धनता थी, इतनी भयानक निर्धनता थी कि उस बालक के जन्म होते ही खाने पीने की इतनी दिक्कत थी कि कृपि के वक्षस्थलों में दूध ही नहीं होता। कृपि जो कि सामान्य परिवार की नहीं थी, कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे, तो जो कौरवों का कुलगुरु हो वो भी राजा की तरह होता। उनकी बहन कृपि थी और उनका पुत्र दूध कभी नहीं पिया। सुशीला ने पूछा कि दूध क्यों नहीं मिला था, इतनी गरीबी क्यों आ गई, क्या वहां का राजा नहीं देखता था उनके विषय? सुदामा जी ने कहा, नहीं, वहां का राजा हिरण्यधनु था, वत्स देश का राजा हिरण्यधनु था, जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुरम थी। और द्रोणाचार्य प्रयाग में रहते थे, भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे, भरद्वाज ऋषि बसही प्रयाग। भरद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य थे।
हिरण्यधनु को द्रोणाचार्य से ईर्ष्या थी और एक ही बात की बस ईर्ष्या थी कि कहीं भी दुनिया में वत्सदेश का नाम लिया जाता था तो लोग यही कहते थे कि वही वत्सदेश जहां के द्रोणाचार्य रहने वाले हैं। द्रोणाचार्य की इतनी ख्याति थी कि उस ख्याति से हिरण्यधनु ईर्ष्या करता, इसलिए गुरुकुल का अनुदान बंद कर दिया। गुरुकुल के लिए वो कुछ भी देता नहीं, इसलिए निर्धनता आ गई थी। बालक उत्पन्न हुआ तो कभी द्रोणाचार्य दूध भी नहीं पिला पाए। उसी हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। एकलव्य कोई कोलबिल नहीं था, एकलव्य कोई निर्धन नहीं था। एकलव्य एक राजकुमार था और एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार था। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हिरण्यधनु जरासंध का सेनापति बना करता। मगध देश और वत्स देश की मित्रता हुआ। उसी हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। द्रोणाचार्य को यह लगा भाई निर्धनता के चलते एक मां को पुत्र के साथ छल करना पड़ रहा है। वो भी अयाची व्रत ले लिए थे, किसी से याचना नहीं कर। सोचा दुनिया में संसार में किसी से तो मैं कुछ मांग नहीं सकता, इसलिए अपने मित्र से मैं सहयोग तो मांग सकता हूं। अपने मित्र द्रुपद के पास वो एक गाय के लिए गए। द्रुपद ने अपमानित करके भगा दिया। जब तक द्रोणाचार्य का अपमान किया द्रोणाचार्य सहते रहे। बाद में उसने कह दिया कि तुम्हारी विद्या बंधिया है द्रोण, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उस विद्या ने तो तुम्हें भिखारी बना दिया। द्रोणाचार्य ने जब इस बात को सुना है कि इसने मेरी विद्या का अपमान किया है, अर्थात गुरु का अपमान किया, इसलिए अब ये क्षम्य नहीं है। तब द्रोणाचार्य ने कहा है कि द्रुपद तूने जब तक मेरा अपमान किया तब तक मैं सहन करता रहा। आज तूने मेरी विद्या का अपमान किया अर्थात गुरु का अपमान किया। याद करो हम दोनों के गुरु एक ही हैं। अग्निवेश के आश्रम में हम दोनों पढ़ा करते थे और फिर मेरे पिता भरद्वाज ने भी तुम्हें शिक्षित किया था और मैंने भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। लेकिन तूने समस्त गुरुओं का जो अपमान किया है तो उसी विद्या के दम पे मैं तुम्हें परास्त करूंगा। मैं तो नहीं कुछ करूंगा, मेरी विद्या तुम्हें हराएगी। अब द्रोणाचार्य जब आए हैं अपने घर में, यहां स्थिति देखे हैं आश्रम के बगल में उस बालक की, जो आश्रम के अगल बगल के लोग जो थे, समाज के लोगों ने कैसी दुर्दशा की थी महाराज। लोगों को यह सूचना मिल गई कि अश्वत्थामा आटे को ही दूध समझता है। अब लोग कटोरी में आटा घोल घोल के अश्वत्थामा को दिखाते थे, लो अश्वत्थामा दूध पी लो। अश्वत्थामा दौड़ता था, लोग लेके भागते थे और जमीन पे गिरा देते थे। छोटा सा अबोध बालक, 6 वर्ष का बालक, अब उसको चाटने लगता था और लोग ताली बजा बजा के हंसते थे। एक बार भी मन में विचार नहीं आया कि छोटा सा बालक है, 6 वर्ष का बालक है, अबोध बच्चा है, उसको कैसे हम कुत्ते की तरह दौड़ा रहे हैं। एक बार भी मन में विचार नहीं आया कि किसका पुत्र है। उस द्रोणाचार्य का पुत्र है जिस द्रोणाचार्य ने पूरे जगत को शिक्षा दी है। सामर्थ्यवान थे द्रोणाचार्य, चाहते तो 2.5 घंटे में किसी भी राज्य को अकेले जीत सकते थे। सभी शास्त्रों में प्रवीण थे और सभी शस्त्रों में प्रवीण थे। द्रोणाचार्य को दुनिया में हराने वाला कोई नहीं था। उसका पुत्र इस अवस्था में अब ये देखकर द्रोणाचार्य का हृदय द्रवित हो गया, बड़ा पश्चाताप हुआ। कृपि ने कहा देखो आप सन्यासी नहीं हो, आप गृहस्थ हो। आप अपने गुरु धर्म का तो पालन करते हो लेकिन गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते नहीं। आप दुनिया को निःशुल्क शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन कम से कम घर का खर्च चलाने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। आप पिता हो किसी के, पितृधर्म का भी तो पालन करना चाहिए। तब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में जाकर के और हस्तिनापुर के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। उसी हस्तिनापुर में जहां से भीष्म एक बार सूचना लेके आए थे और द्रोणाचार्य ने लौटा दिया था कि मैं गुरु हूं, विद्या बेचता नहीं, अंततो गत्वा परिवार पालन के लिए उसी हस्तिनापुर में जाकर के द्रोणाचार्य को शिक्षक बनना। नारद जी ने एक बार प्रश्न किया था द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य, आपने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी? द्रोणाचार्य ने कहा देखो एकलव्य को शिक्षा देता हूं लेकिन यदि गुरु होता, जब मैं गुरु था और उसी के राज्य में था
उस समय एकलव्य मुझसे पढ़ने के लिए नहीं आया। और जब मैं शिक्षक हो गया, वचनबद्ध हो गया, अनुबंधित हो गया हस्तिनापुर में, तो यहां तो मेरा ये विद्यालय नहीं था, मेरा गुरुकुल नहीं था, मैं यहां गुरु नहीं था, मेरा बस नहीं चलता, अनुबंधित था हस्तिनापुर। अब इसमें प्रवेश लेने का अधिकार धृतराष्ट्र को था, क्योंकि मैं वचन दे चुका था कि मैं कुरुवंश को ही पढ़ाऊंगा, अन्य किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे राजे महाराजे आए थे, बहुत सारे राजकुमार आए थे, लेकिन किसी को भी द्रोणाचार्य ने नहीं, क्योंकि अब अनुबंधित थे, उन्हें उसका मूल्य मिला। तो जब शिक्षा नहीं दी तो गुरुदक्षिणा मांगने का अधिकार क्या? तो कहा एकलव्य एक समर्पित शिष्य होकर के आया था, तो मेरे मन में यह विचार आया कि मैं व्यक्ति के रूप में बंधा हुआ हूं, और गुरु दो प्रकार का होता है, एक व्यक्ति रूप गुरु, एक तत्व रूप गुरु। तो व्यक्ति रूप गुरु के रूप में मैं बंधा हूं, अनुबंधित हूं, लेकिन तत्व रूप गुरु के रूप में अनुबंधित नहीं हूं, क्योंकि व्यक्ति सत्वरज तमात्मिका त्रिगुणात्मिका सृष्टि का अंश है, इसलिए उससे दोष संभव है, वो दोष कर सकता है। तत्व रूप गुरु जो होता है, तत्व इन त्रिगुणों से परे, सत्वरज तमात्मिका त्रिगुणात्मिका सृष्टि का अंश नहीं है, उससे परे, वो सदा निर्दोष होता है। उसी रूप में मैंने एकलव्य की भक्ति दे करके शिक्षा दी। दूसरी बात यह भी थी, वो शत्रु देश का निवासी था, कई वर्षों से रह रहा था यार, हस्तिनापुर के विषय में बहुत कुछ जान गया होगा, मेरी सारी विद्याएं उसमें अपने आप समाहित हो गई। वो अपने देश को जाता और कहीं वत्स देश या मगध देश दोनों मिलकर के हस्तिनापुर पे आक्रमण करते तो मेरे देश को नष्ट कर देते। मैं हस्तिनापुर में रहता हूं, हस्तिनापुर ने मुझे शरण दिया, हस्तिनापुर का अन्न खाता हूं, हस्तिनापुर मेरा देश है, मेरी विद्या के कारण मेरा देश नष्ट हो जाए तो मुझ पे राष्ट्रद्रोह का पाप लगेगा। इसलिए राष्ट्रान नहीं परं किंचित राष्ट्रम रक्षम सदैवही, राष्ट्र धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र की रक्षा सदैव करनी चाहिए। इसलिए एकलव्य का अंगूठा मैंने काट लिया ताकि उसकी थोड़ी सी विद्या कम हो जाए, जिसके कारण कभी आक्रमण भी करे तो इसको हराने वाला हस्तिनापुर में विद्यमान हो। मुझे न कोई अर्जुन मोह था, न मुझे कर्ण मोह था, न मुझे कौरव मोह था, किसी का मोह नहीं, मुझे